आज हम आपकी एसएस की बुक हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर, कैसे कब और कहाँ करेंगे। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। देर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स, कि ऐसा भी समय था जब जो इतिहासकार थे वो क्या है, जो डेट से तारीखों से बहुत ज़्यादा क्या है फैसिनेटेड थे। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स, कि बहुत से ऐसे इन पर क्या है डिबेट्स हुए हैं जो तारीखों पर, ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल्स वर फॉट, कि जैसे जैसे शासकों ने कब कब रूल किए और कब कौन से युद्ध हुए, इन पर क्या है बहुत सारी बहस भी हुई है। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री was synonymous with dates. You may have heard people say I find history boring, कि आपने लोगों को लगभग कहते हुए सुनता होगा कि मुझे क्या हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, क्योंकि इसमें क्या है सारी डेट्स याद करनी पड़ती हैं। इज सच अ कॉन्सेप्शन ट्रू, क्या ये बात सही है या नहीं। हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर अवर टाइम। हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, कि ये चेंजेस हैं जो क्या है समय समय द्वारा हुए हैं। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, कि ऐसी चीज़ों को खोजने के बारे में है कि चीज़ें जब पास्ट में थी तो कैसी थी, एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, और चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी वॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, कि अगर हम पास्ट को आज के समय को कंपेयर करेंगे तो हम पहले और बाद के जो क्या है डिफरेंसेस बता सकते हैं। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted if what we see has always been in the world we inhabit, कि हम क्या है अक्सर देखते होंगे कि जो अब चीज़ें हो रही हैं वो क्या है वर्ल्ड में पहले भी हो रही थी, बट मोस्ट ऑफ अस हैव आवर मोमेंट्स ऑफ वंडर when we are curious and we ask question that actually are historical, कि कई बार हम हैरान होते हैं और कई बार ये भी पूछते हैं और सोचते हैं कि क्या एक्चुअल में इतिहासकार थे। वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर, कि किसी को अगर कोई रोड पे खड़ा हुआ टी स्टॉल पे कोई चाय का कप पी रहा है तो आपको हैरानी होगी। व्हेन डिड पीपल बिगन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, कि लोगों ने चाय और कॉफ़ी पीना कब स्टार्ट किया। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ, कि जब आप ट्रेन के बाहर देखोगे तो अपने खुद से क्या है क्वेश्चन करोगे। व्हेन वर रेलवेज बिल्ट, कि जो ट्रेन्स थी जो रेलवेज थी वो कब बनी, एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज, और रेलवेज बनने के पहले लोग इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस कैसे कवर करते थे। हाउ डू वी पीरियडाइज। इन 1817 जेम्स मिल, ए स्कॉटिश इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, कि 1817 में एक जेम्स नाम का इकोनॉमिस्ट था, उसने क्या किया, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि उसने क्या है एक कोई चीज़ उसने पब्लिश करवाई, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि ब्रिटिश इंडिया का इतिहास। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, उसमें क्या है इंडियन हिस्ट्री को क्या है 3 भागों में उसे डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। द पीरियडाइजेशन केम टू द वाइडली एक्सेप्टेड, कि इसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम वॉज दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री, कि आप सोच सकते हो कि क्या इस इंडियन हिस्ट्री के साथ भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स, कि हमने जो हिस्ट्री को क्या है अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड क्यों किया। वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टाइम, ऐसा इसलिए किया गया कि समय को क्या है कैप्चर किया जा सके, उसे क्या है बांधा जा सके। Its central features as they appear to us, so the terms through which we periodize, that is demarcate the difference between periods, become important, कि पीरियड्स के बीच में जो डिफरेंस होना वो क्या था, बहुत ही ज़रूरी हो चुका था। दे रिफ्लेक्ट आइडियाज़ अबाउट द पास्ट, तो इन्होंने क्या है जो हमारे आइडियाज़ पास्ट के बारे में थे उन पर क्या है रोशनी डाली। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट, कि ये किस बात की महत्वता को जताते हैं कि जो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जो चेंजेस हुए हैं उस बात को भी क्या है ये शो करते हैं। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर
at a lower level of civilization that Europe. According to his टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, कि जो भी उसने हिस्ट्री के बारे में बताया, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब तक कि जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में नहीं आए थे, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल द कंट्री. वो क्या है, हिंदू और मुस्लिम ही क्या है, कंट्री पर रूल करते थे. वो हिंदू और मुस्लिम ही क्या है, शासक थे. रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस डोमिनेटेड सोशल लाइफ. कि क्या है, जो सामाजिक जीवन था वो किस चीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था. एक तो धर्म, जातिवाद जो था, जो दूसरी उनकी जो जाति थी, धर्म थे, जाति, इन सब ने क्या है, सोशल लाइफ को, सामाजिक जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया था. ब्रिटिश रूल मिल फेल्ट could civilize India. To do that it was necessary to introduce European manners. तो उसने क्या सोचा कि यूरोपियन मैनर्स क्या है, उनसे क्या है, उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए आर्ट्स इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया. और उसने कहा, क्या सोचा कि जो कला के जो संस्थान थे और जो क्या है कानून भी, वो भी क्या है इम्प्लीमेंट करने का सोचा, वहाँ पे कानून लागू करने का सोचा. इन इफेक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्क्वर ऑल territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. उसने और क्या सोचा और क्या सुझाव दिया कि जो ब्रिटिश है उन्हें क्या है, इंडिया में क्या है, हर एक को क्या है, टू इंश्योर द एनलाइनमेंट, किस चीज़ को हाईलाइट करने का सोचा कि उनकी जो हैप्पीनेस है जो इंडियन पीपल की, उसे क्या है हाईलाइट करने का सोचा. फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प. कि जो इंडिया था वो ब्रिटिश की हेल्प के बिना क्या है, वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं था आगे बढ़ने में. व्हाट इज़ कॉलोनियल, कि कॉलोनियल क्या होता है. इन दिस बुक कॉलोनियल होता है कि इसे हम हिंदी में बोलेंगे उपनिवेशी. इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्क्वर द कंट्री एंड इस्टेब्लिश देयर रूल. कि इस बुक में आप पढ़ोगी कि कैसे ब्रिटिश जो थे वो इंडिया आए और उन्होंने कैसे अपना शासन यहाँ पे जमा लिया. सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास, यू विल सी हाउ दे इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. कि कैसे उन्होंने सोसाइटी के ऊपर क्या है अपना कब्जा जमा लिया था. कलेक्टेड रिवेन्यू टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, बोर्ड द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, प्रोड्यूस्ड क्रॉप दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट. कि वो क्या है फसलें उगाना चाहते थे एक्सपोर्ट करने के लिए. एंड यू विल नीड अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस. कि जिनके क्या है नुकसान भी थे और फ़ायदे भी थे. ऐसी चीज़ें हम इसमें देखेंगे कैसे कैसे चेंजेस हुए. यू विल आल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्टीज़. कि हम इसमें ऐसे भी चेंजेस भी पढ़ेंगे जो ब्रिटिश रूल जो जब ब्रिटिश शासक थे तो उन्होंने क्या है वैल्यूज़, कीमतों में और टेस्टीज़ में जो लाए थे चेंजेस. कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस विद द subjugation of one country by another led to these kind of political, economic, social and cultural changes. We refer to the process as colonization. कि जब एक कंट्री को क्या है बाय अनदर लीड्स, कि कोई दूसरा उसे लीड कर रहा होता है, तो दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल, कि राजनीतिक, अर्थशास्त्र, सामाजिक, कल्चरल चेंजेस क्या है उसमें आते ही आते हैं. और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं जैसे कॉलोनियल का मतलब होता है उपनिवेश, तो इसी प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन बोलते हैं. You will however find that all changes and groups did not experience these changes in the same way. कि ऐसे भी कोई क्लासेस और ग्रुप्स थे जिनमें क्या है ये सारे चेंजेस एक सही तरीके से नहीं हुए थे. That is why the book is called और पास्ट इन द प्लूरल. इसीलिए क्या है हम इस बुक को क्या है और पास्ट बोलते हैं. हाउ डू वी नो What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? कि जो इतिहासकार थे वो अपना इतिहास लिखने के लिए, भारतीय इतिहास लिखने के लिए 250 साल पहले क्या यूज़ करते थे. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, कि जो प्रशासन था वो क्या है उनके पास रिकॉर्ड्स होते थे. वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द
ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, कि ब्रिटिश जो प्रशासन था उनके पास क्या है बहुत से ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट, कि जो लिखने का कार्य क्या है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, कि हर एक प्लान, जो भी सुझाव दिए जा रहे थे, पॉलिसी थी, जो भी फैसले लिए जा रहे थे, एग्रीमेंट, सब कुछ क्या है वो लिखते थे। वंस दिस वॉज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड, अगर ऐसा हो जाता था तो क्या है चीज़ों को पढ़ना और उसे समझना आसान हो जाता था। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved, कि ब्रिटिश जो क्या सोचते थे कि जो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, लेटर्स थे, उनको क्या है अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, कि जो प्रशासनिक जो उन्होंने संस्थान बनाए हुए थे उनसे अटैच क्या है रिकॉर्ड रूम्स बनाए, जिसमें वो क्या है सारे रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स को क्या है रखते थे। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स, कि जो गांव के तहसीलदार का ऑफिस था, कलेक्टर का रूम था, कमिश्नर का ऑफिस था, इन सब में क्या है रिकॉर्ड रूम होते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चिव्स एंड म्यूजियम्स वर आल्सो इस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, कुछ म्यूजियम्स और कुछ ऐसी जगह बनाई गई जहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को क्या है रखा गया। Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives, कि इन जगहों पर क्या है जो 19वीं शताब्दी की जो भी लेटर्स वगैरह लिखे गए थे वो आज भी क्या हम वहाँ पे रीड कर सकते हैं। सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट, कि सर्वेज क्या है बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए सर्वे करना वो क्या है इम्पोर्टेंट बन चुके थे। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग आल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, की जो उपनिवेश की जो प्रशासन था उनके लिए क्या है सर्वे क्या है बहुत ज़रूरी बन चुका था। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिव, कि जब तक कि उसमें क्या है प्रशासनिक जो भी लागू किया जाता है तो क्या है कंट्री को क्या है अच्छे से जानना ज़रूरी है। बाय द अर्ली 19th century डिटेल सर्वेज वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री इन द विलेजेस, गाँवों में रिवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड, बहुत सारे सर्वेज क्या है किए गए। द एफर्ट वॉज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, की इनका प्रयास क्या रहा कि जो मिट्टी की जो क्वालिटी को जाना जाए, द फ्लोरा द फोना, जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ा जाए, द लोकल हिस्ट्रीज, जो लोकल जो इतिहास था उसे पढ़ा जाए, एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, और खेती करने का जो पैटर्न था उसे, ऑल द फैक्ट सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्टर द रीजन, कि उस क्षेत्र का प्रशासन कैसा था उसके बारे में जाना जाए। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century, जो 19वीं शताब्दी ख़त्म होने तक सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 years, कि प्रत्येक 10 साल बाद क्या है कोई ना कोई ऐसा ही कार्य किया जाता था। दीज प्रिपेयर्ड डिटेल्स रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन, कि सर्वे किस लिए किया जाता था जातियों पर, धर्मों पर, और उनका जो कार्य था इन सब पर क्या है सर्वे किया जाता था। देयर वर मैनी अदर सर्वेज, बहुत से और भी सर्वेज होते थे, बोटैनिकल सर्वेज कि पेड़ पौधों पर, जूलॉजिकल पशु पक्षियों पर, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज जंगलों पर, इन सब पर क्या है सर्वेज होता था। ऑल दी सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by tribals and the peasants, the workers in the mines or the poor on the streets, कि इस बात के लिए समझना बहुत मुश्किल था कि जो हिस्ट्री का जो एक्सपीरियंस रहा है कि जो लोग कस्बों में रहते थे, जो माइंस मतलब खदानों में काम करते थे, पुअर ऑन द स्ट्रीट जो सड़कों पर जो गरीब लोग रहते थे, इन सब के लिए क्या फ़ायदेमंद था या नहीं था। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ मोर डिफ़िकल्ट टास्क, कि उनकी जीवन के बारे में जानना क्या है बहुत ही मुश्किल कार्य है। येट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट
कि अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो ये सब क्या है हम जान सकते हैं। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। जब आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपको क्या है सबके बारे में जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। देन स्टूडेंट्स ये लेसन था। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है, चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।